that I possess. Likewise, articles a, an and the. A fox was prowling on the mountains. ठीक है, कोई भी लोमड़ी हो सकती है जो माउंटेन्स के ऊपर शिकार कर रही थी. The fox was prowling on the mountains. The, ठीक है, उसका मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक फॉक्स. So articles can also serve as an adjective. A bird was flying in the sky. कोई भी बर्ड है जो स्काई पे फ्लाई कर रही है. इसी तरह से अगर हम ये कहें the bird was flying in the sky, तो वो एक स्पेसिफिक बर्ड है जरी है जिसको हम मीन करते हैं, जिसका हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फर्क होता है अ, एन और द में. द होता है स्पेसिफिक और अ और ये होते हैं एनी. ठीक है, द होता है स्पेसिफिक, अ और एन होते हैं एनी. ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में. वेरी क्लियर. सो आर्टिकल्स ऑल्सो सर्व एज एडजेक्टिव्स. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको देना चाह रही हूँ वो है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स. समटाइम्स ऐसा होता है कि आईएनजी और ईडी वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो आपके वर्ब्स होते हैं, उनको आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्ब्स हैं कि वो एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ. जैसे बोरिंग और बोर्ड है. ठीक है, तो मैं ये लिखूं we went to watch a movie. It was boring and we felt bored. ठीक है, तो ये जो आपका आईएनजी वाला बोरिंग है, ठीक है, आईएनजी वाला बोरिंग है, वो यहाँ वर्ब नहीं है, वो यहाँ पर एडजेक्टिव है. वो बता रहा है कि हाउ वाज द मूवी. ठीक है, और ये जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं वो ईडी वाला आपका एडजेक्टिव आपको बता रहा है कि हाउ डिड यू फील. यू फील बोर्ड. तो बेसिकली आईएनजी वाला एडजेक्टिव लगता है कॉज के लिए और ईडी वाला एडजेक्टिव लगता है इफेक्ट के लिए. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. द प्रोफेसर वाज गिविंग अ वेरी कंफ्यूजिंग लेक्चर. The professor was giving a very confusing lecture. ठीक है, cause lecture confusing था, so we all were confused. तो हम सब confused हो गए. Students confused हो गए. Students क्या हो गए? Confused. Adjective बता रहे students की feeling को. और cause क्या है? क्योंकि lecture ही confusing था. तो ये कॉज आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स कॉज डिस्क्राइब करते हैं, ईडी वाले एडजेक्टिव्स उसका इफेक्ट डिस्क्राइब करते हैं. द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग. द एंटायर क्राउड फेल्ट excited. It was an exciting match. We were all excited in the stadium. ठीक है, कॉज क्या है? मैच एक्साइटिंग था. इफेक्ट क्या है? हम एक्साइटेड हो गए. आईएनजी कॉज, ईडी इफेक्ट. प्लीज हमेशा जब आप सेंटेंस पढ़ें तो उसको समझें कि यहाँ पर ये वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड. A very important topic, formation of adjectives. Adjectives किस तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं. Adjectives noun से बन सकते हैं, adjectives verb से भी बन सकते हैं और adjectives further adjectives से भी बन सकते हैं.
आपने इनको क्या करना होता है, आपने इनको सफिक्स लगाने होते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स इज फिक्सिंग। जब किसी वर्ड से पहले हम 3-4 लेटर्स लगाते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्सिंग। और इसी तरह सफिक्सेस क्या होते हैं, जब किसी वर्ड के आखिर में हम 3-4 लेटर्स लगाते हैं, एंड में, वो कहलाते हैं सफिक्सेस। सफ मीन्स आफ्टर, फिक्स मीन्स फिक्सिंग, ठीक है। तो कभी हम किसी भी वर्ड की नेचर चेंज करने के लिए, यानी उसका नेचर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए उस वर्ड के आखिर में 3-4 लेटर्स लगा दें तो उन लेटर्स को सफिक्सेस कहा जाता है। These are some of the examples of suffixes। आपने देखे हैं, आपने पढ़े हैं, आपको आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये these are some of the examples, ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं सफिक्सेस की, जो वर्ड पे ऐड कर दें तो एक नाउन उसके एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंफर्ट, आई वॉज हैविंग कंफर्ट, ठीक है। आपने ऐड कर दिया ABLE, वो कंफर्ट जो नाउन है वो एडजेक्टिव में चेंज हो गया, इट वॉज अ कंफर्टेबल चेयर। सी द डिफरेंस, I was sleeping there lying in comfort, ठीक है। comfort is a position, is the feeling, it's a noun which you had over there. But when we are speaking about a comfortable chair, so it was a comfortable chair. Likewise, careful, care, he takes great care of me, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। But be careful, do not mishandle the things, बहुत केयरफुली आपने चीजों को हैंडल करना है। ये आपके सफिक्सेस हैं जो आप वर्ड में ऐड करते हैं जस्ट टू टर्न द नाउन इनटू इट्स एडजेक्टिव। इसी तरह सेंस, द सेंटेंस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस बट इट वाज अ सेंसलेस एटीट्यूड। गोल्ड, आई हैव बॉट सम गोल्ड, ठीक है। The king had a lot of gold, but this is the golden ring that I'm wearing in my hands. Do you see the difference between gold and golden? Likewise, trouble. I did not want to make any trouble, but it was a troublesome experience. Dark. Do not go out in the dark. The darkness prevailed everywhere. तो ये जो आपने सफिक्सेस ऐड किए इन स्पेसिफिक नाउन्स के आगे, तो ये सफिक्सेस ने इन नाउन्स को उनके एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप वर्ब्स के भी एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। ऑलमोस्ट यही सफिक्सेस होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सफिक्सेस की लिस्ट नहीं दी। टायर, इट वाज अ टायरिंग एक्सपीरियंस, बट it was a tireless experience as well. So जो आपका रूट वर्ड है टायर, उससे आपने 2 एडजेक्टिव्स बनाए हैं, टायरिंग और टायरलेस। इसी तरह मूव आउट ऑफ हेयर, which means you have to do something, ठीक है। But if you say that the rack was movable, certain racks, the trolleys are movable, they have wheels underneath, so it's an adjective. Talk, don't talk so much, you're such a talkative person. Can you identify the 2 sentences, the difference between 2 sentences? Don't talk so much is a verb. Talk so much, इतनी बातें मत किया करो, you're a talkative person, तुम बहुत बातूनी हो। Root verb is talk and adjective is talkative. Likewise, help. Oh, I need some help. Help me please in moving this chair. But I'm finding myself in a helpless situation. मुझे चेयर मूव करने के लिए हेल्प चाहिए और मैं अपने आप को एक हेल्पलेस
सिचुएशन में पा रहा हूं। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है, सिर्फ हमने सफिक्सेस ऐड किए हैं वर्ब को उनके एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए। इसी तरह हम एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। ऑलराइट, एडजेक्टिव से भी हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। कैसे? ट्रैजिक, इट वाज अ ट्रैजिक एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट था? ट्रैजिक। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ ट्रैजिकल सिचुएशन। एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव बना लिया आपने। लाइकवाइज, होल एंड होलसम, द होल एक्सपीरियंस वाज एक्साइटिंग, इट वाज अ होलसम एक्सपीरियंस। ब्लैक एंड ब्लैकिश, sick and sickly, ठीक है? I'm wearing a black dress. I have a blackish dress in my wardrobe. So all these are adjectives. These all words can work as an adjective. Let's wind up today's lesson. आज हमने क्या किया है? आज हमने adjective की definition की है, हमने adjectives को examples से समझा है, फिर हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स किए हैं, डिटर्मिनेटर्स एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हमने डिटर्मिनेटर्स पढ़े हैं, उनका यूजेज पढ़ा है और हमने ये जाना है कि वो थोड़े से बोरिंग होते हैं एज कंपेयर टू द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। फिर हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को किस तरह से नाउन्स और वर्ब्स से बनाया जा सकता है वो पढ़ा है, और हमने कंफ्यूजन सॉल्व की है कि अगर ईडी एडजेक्टिव्स हों या आईएनजी एडजेक्टिव्स हों तो वो वर्ब्स नहीं होते, वो एडजेक्टिव्स ही होते हैं, और वो एडजेक्टिव्स सिर्फ कॉज और इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। आईएनजी एडजेक्टिव इज मेकिंग द कॉज एंड ईडी एडजेक्टिव इज गिविंग इट्स इफेक्ट। ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे। थैंक यू।